करोड़ों व्यूज़ आते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, आपको चुभेगा, कितनी जायदाद कितनी प्रॉपर्टी बना ली है सोशल मीडिया से? ये खुजली आपको है, लोगों को नहीं है। आप लोगों से नहीं पूछते ये क्वेश्चन पॉडकास्ट में? जी मैं पूछता हूँ, आप बताते क्यों नहीं? आप आसिफ जट साहब ने कितनी शादियाँ की? 1 आध साल मोहब्बत रही है, तो पॉडकास्ट में तो यही कहूँगा। अच्छा, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी आपने वीडियो की और डिलीट, कभी ऐसा नहीं हुआ? डॉक्टर अफान साहब, हाँ जी, जानी है, उनका एक मैटर हुआ था और आपके ही एंकर ने जाके उनकी वीडियो की मुतासरा बंदे की। 2 दिन बाद वीडियो मिलियन पे चली गई जी, और आपने डिलीट करवा दी। उस टाइम दोस्ती गालिब आ गई थी। डॉक्टर अफान कैसर बंदा मार दे, सही, मैं उसके खिलाफ वीडियो नहीं लगाऊंगा। क्यों? भाई मेरा दोस्त है। आपका दोस्त कुछ भी कर जो मर्जी करे, माँ ने भी बाप ने भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सीधी बात है और ओपन बात है। वो इसलिए कि वो कहते थे तुम रासियां लगा में कि मेरे कमरे में क्या हो रहा है, मेरी बेगम कैसे तैयार हो रही है, प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमारा बच्चा आने वाला है। आप पहले मां जी के साथ वीडियोस बनाते थे जी, बनाता और मिलियंस व्यूज लिए हुए, अब फैमिली व्लॉगिंग पे तनकीद करते हैं, वाई? ऐसे सवाल करते हो ना, मेरा दिल करता है मैं कैमरे पे ही लाड करूं तुम्हारे साथ। ये हल्के हैं, ब्लैक से डार्क सर्कल है, या जो चर्स पीते हैं उनके ये सर्कल होते हैं। नहीं, ये तो बड़ा ही टफ सवाल है। क्यों करना है? नहीं करता, बदमाशी है भाई, नहीं करता। हम करवाएंगे, नहीं हो सकता। कर लो सर, मैं नहीं कह रहे, नहीं कर सकता। ओए होए होए फसा दिया ना जाट साहब थानू। बड़ा तेज बंदा है जी। डिंगा जाट, हाँ जी, सऊदीया में मजदूरी करने वाला, हाँ, इंटरनेट लगाने वाला, हाँ, फ्री में रेडियो किया, हाँ, आज गाड़ियाँ, बंगले और बहुत बड़े चैनल के मालिक है। ये सब कैसे बना? बात बताओ, तुम लोगों की माफ़ी चाहता हूँ, पहले ही तुमने सवाल पूछा है और ये इतनी फ्रैंकनेस भी इसलिए तू तड़ाक वाली कि आप मेरे जूनियर भी हो, भाई भी हो, छोटे, आप उस्ताद हैं। हाँ, ये बताओ कि ये आपको यही फिक्र रहती है कि किसने गाड़ियाँ बना ली, किसने बंगले बना लिए? मतलब यार इससे बाहर निकल, दुनिया की कोई इल्म की बात कर, कोई मार्फत की बात कर। गाड़ियाँ बंगले नहीं, अगर कोई बंदा इंटरनेट लगाता था, अगर कोई मजदूरी करता था, उसको हक नहीं है कि वो जिंदगी में कोई तरक्की कर ले, कुछ कमा ले? डेफिनेटली है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खलकल इंसान अहसनी तकवीम, मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया है। तो सिर्फ अच्छे वो बड़े अमीर लोगों को ही बनाया? सारे मजदूर भी वही हैं, बेहतरीन साख्त में बने हुए हैं। जो इंसान जितना एक्सप्लोर करता है जिंदगी में, जानना चाहते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी। कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, दा लगा हुआ है, अल्लाह का करम है, रब साईं ने अता किया है। जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा उदी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले। कुछ भी नहीं है, ये कोई सब ड्रामा है, झूठ। मैंने ये किया, मैंने वो किया जी, मैंने इतनी मेहनत की, कख भी नहीं कीता। सोने रब ने करम कीता ते बस गल बन गई। सोशल मीडिया में किस लिए आए थे? इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए, या पैसे के लिए? झूठ होगा अगर मैं आज कहूँ कि इज्जत के लिए आया था, झूठ होगा तो आज कहूँगा कि नहीं पैसे के लिए नहीं आया था। ये सब फजूल बातें होती हैं। सच और दुरुस्त बात यह है कि मैं शोहरत के लिए ही आया था। उस वक्त मुझे बड़ा शौक था मशहूर होने का। दिल, हम रेडियो का प्रोग्राम करते थे ना, बंद कमरा होता था, बातें कर कर कैसे दिल करता था बाहर निकलेंगे, रश लगा होगा फैंस का। अच्छा, तो कदे कोई फैन मिले ही नहीं, कदे किसी ने किया ही नहीं कि सेल्फी लेनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सही। तो उस शौक को ही कंटिन्यू किया कि यार काश के कोई फ़ैन फॉलोइंग बन जाए, कोई अच्छा मौका आ जाए ज़िंदगी में। तो लेकिन जब इस फील्ड में पजीराई मिलनी शुरू हुई, फॉलोअर्स के बोझ के नीचे हम दबना शुरू हुए, अल्लाह ताला ने करम नवाजियों के सिलसिले जब बनाने शुरू किए, तो एहसास हुआ कि जितनी वुसअत मिलती है इंसान को, उतनी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। तो फिर ये पता चला कि शोहरत भी एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अब आपको तो पता ही है कि मशहूर लोगों की क्या ज़िंदगी होती है। आप फैमिली के साथ कहीं जा नहीं सकते, जिसका जो दिल कहेगा आप पे जुमला कसेगा, राइट। कमेंट आपको पता है कैसे कैसे आते हैं। जिस दिन मैं कमेंट सेक्शन पढ़ लूँ अपना, उस दिन रात को नींद नहीं आती। अच्छा, हाँ, इतनी मनफी बातें होती हैं उसके अंदर, हालांकि अपनी तरफ से पॉजिटिव काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये करता ये हूं कि मैंने 1-2 दिन रखे हुए हैं जिस दिन मैं प्रॉपर अपने जो कमेंट करने वाले हैं उनको कमेंट उनके देखता, सुनता, जवाब देता हूं। बाकी दिन अपनी जिंदगी भाई गुजारता हूं। जो मकसद था वो पूरा हो गया या बदल गया? नहीं, मकसद बदल चुका है। मकसद तो था शोहरत,
वो तो अब चाहिए ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा आप मुझसे बात कर लें, फलां का इंटरव्यू कर लें, आप बात कर रहे थे फलां का इंटरव्यू कर लें, बड़े व्यूज आएंगे। मैंने कहा नहीं करना। मैं आज आपको इधर ऑन द कैमरा आपकी पॉडकास्ट में ये पहली दफा बात कर रहा हूं। अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ है एक इस्लामाबाद का, बहुत बड़ा, एक लड़की और लड़के का बहुत बड़ा, कि मैं नाम नहीं लेता। जिस दिन दो लोगों की सुलह हुई है, उससे अगले दिन मेरे पास उस लड़की की पॉडकास्ट करने का ऑप्शन आया। अच्छा जी, कि आप इस लड़की की पॉडकास्ट करें। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा नहीं करनी। मैंने आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज, लाइक बिला वजह फजूल हमें क्या जरूरत है। सो अब वो मकसद नहीं है कि शोहरत आए, अब मकसद है टू ऐड वैल्यू टू सोसाइटी। और भाई मैं इस माशरे में क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूं, अब मुझे इस चीज की फिक्र है। ये लम्हा, जिस लम्हे में मैं आपसे मिल रहा हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपके साथ कितना शफीक बन सकता हूं, कितनी मोहब्बत आपको दूं कि आप सारी जिंदगी मुझे याद रखें। अब फिक्र ये है, अब फिक्र ये नहीं है कि मैंने मशहूर होना है। वो होके देख लिया भाई, बड़ी गालियां पड़ती हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बुरा दिन कौन सा था कि जब लगा कि यार छोड़ दूं, वापस सऊदीया चला जाऊं? हाँ, नहीं, वापस सऊदीया का तो मैंने कभी नहीं सोचा चला जाऊं। सऊदीया तो देखे मैं पिछले 3 साल से लगातार जा रहा हूँ, 4 दफा टोटल जा चुका हूँ। इंशाल्लाह अगले साल भी जाऊंगा, उससे अगले साल भी मेरा इरादा है। सऊदीया जाने से तो अल्लाह हमें बुला रहे हैं, हम जाएंगे, अल्लाह ना करे कोई रोके। हाँ, रिस्क कमाने की खातिर मैं सऊदीया नहीं जाना चाहता, किसी और मुल्क में भी नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा मालिक पाकिस्तान में मेरा लिखे, इज्जत से दे और घर वालों के फैमिली के साथ दे। थोड़ी सी ज़िंदगी होती है, मैं परदेश में काट के बीवी बच्चों से, माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहता। मैं उनके साथ रह के ही सुकून की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि सोशल मीडिया पे ऐसा कौन सा दिन आया जब आपका सोशल मीडिया छोड़ने का दिल किया। तो बहुत सारे ऐसे दिन आए। पहले ऐसा दिन तब आता था जब कोई हमें स्ट्राइक लग जाती थी और हमारी इनकम रुक जाती है, फिर हमारे व्यूज रुक जाते हैं, आपको पता है, तो ऐसा लगता है कि दिल टूट चुका है, अब नहीं काम करना। उसके अलावा ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है कि ऐसा कोई बुरा दिन हो गया यार दिल किया हो गया यार छोड़ दें सोशल मीडिया। कभी मेरा छोड़ने का दिल नहीं किया। वो एक होता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट होती है बस, लेकिन वो वक्ती होती है, फिर आगे उठ के आगे बढ़ना यही जर्नी है। कारोबार में भी और भी देखें, करियाने की दुकान में भी आपका अच्छे बुरे दिन आ सकते हैं, जॉब में नौकरियां मिल जाती हैं, छूट जाती हैं, बिजनेस में फ़ायदा नुकसान हो जाता है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ। सोशल मीडिया पर मिलियंस में व्यूवरशिप है, करोड़ों व्यूज़ आते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, आपको चुभेगा, कितनी जायदाद कितनी प्रॉपर्टी बना ली है सोशल मीडिया से? अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैं द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बन गया हूँ, तो मैं आपको क्यों बताऊँ मेरे भाई? मुझे बताएं ना। मैं लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं कि हम इनसे लोग नहीं जानना चाहते, ये आपके व्यूअर जानना चाहते। मैं बता, ये खुजली आपको है, लोगों को नहीं है। आप लोगों से नहीं पूछते ये क्वेश्चन पॉडकास्ट में? जी मैं पूछता हूँ, आप बताते क्यों नहीं आप? मैं बताता हूँ, बताऊंगा भी, आंसर भी करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप पूछते हैं ना, मैं ऐसे नहीं पूछता भाई। ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन। अच्छा, मैं प्यार से पूछना आपसे? नहीं, प्यार से भी ना पूछें। ये सवाल मैं समझता हूं मुझे और आप दोनों को छोड़ देना चाहिए पूछना, क्योंकि 2 बातें हैं। मैं इसमें सीरियस हूं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। एक, जो सबसे पहली मेरी रीजन है भाई, नजर लगती है, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताता। सही। नंबर 2, जो मैं बताऊंगा वो सच होएगा ही नहीं, क्योंकि इंसान को आदत है, इंसान की फितरत है, वो अपने आप को बड़ा बना के बताता है। समझ आइए? सही। तो इंसान जब बड़ा बनाकर बताएगा तो मैं ज्यादा पैसे बताऊंगा। मेरे जो जूनियर्स बैठे हैं, जो आम आवाम जो आसिफ जट बनना चाहती है, वो सोचेंगे ओए होए बड़े पैसे हैं, सीधे यही काम करना है। सही। अगर इस तरह बैठ के आमिर अब्बास को इंटरव्यू देकर ही पैसे कमाने हैं तो हम भी कर लेंगे। तो ये झूठ है। आप भी जानते हैं कि कोई दूसरा शख्स आमिर अब्बास नहीं बन सकता, कोई दूसरा शख्स आसिफ जट नहीं बन सकता। सही। तीसरी बात यह है कि ये जो ओवर एग्जैजुरेट करके चीज़ों को बताने की आदत है, ये मेरा ख्याल है कि हमें माशरे के अंदर से ख़त्म, और इसके दोनों साइड्स बताने चाहिए। फ़ायदा ये है, मैं आज आपकी पॉडकास्ट में बता देता हूँ कि इंसान की लाखों में और करोड़ों में भी इसके अंदर इनकम हो सकती है। मेरी करोड़ों में नहीं गई, लाखों तक ज़रूर गई है, लेकिन अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक महीने मैंने लाख कमाया है तो अगले महीने हो सकता है मैं 10,000 कमाऊँ। आप मानते हैं ना इस बात को? मानता हूँ। ये फ्लक्चुएट करता है।
इसके अंदर आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। एक साइड तो इसकी ये है कि अच्छी इनकम आती है, दूसरी साइड इसकी ये है कि ये हर बंदे को इनकम नहीं देता। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के जो अभी तक पैसे ही नहीं कमा सकते। मां सिवाय यूट्यूब के पाकिस्तान में पैसे देता कौन है? तो भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पैसे देता? तो लोगों को झूठे और गलत ख्वाब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी और सच्ची बात करें, वो ये है कि ये मुश्किल रास्ता है। जो इसको तय कर लेगा, जो नेचुरल टैलेंट है, जिसके अंदर गुफ्तगू की इतनी ताकत है कि वो घंटों बोल सकता है, वो जिस महफिल में बैठता है लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, उसके पास नए नए आइडियाज आते हैं, वो लोग आए, उनके लिए ये फील्ड वेलकमिंग है। अदरवाइज अगर आपको ये देख के आमिर अब्बास इस तरह बात कर सकते हैं या आसिफ जट इस तरह बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे पैसे आते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर यू। आप इसमें बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे। आसिफ जट साहब ने कितनी शादियां की? आसिफ जट साहब ने एक ही शादी की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शादी जो है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शादी जो है ज़िंदगी में, ये आपकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह बनती है। अब आप सोचेंगे कि क्या मतलब बीवी से कोई पैसे लेने हैं? नहीं, शादी जब आप कर लेते हैं तो कम अज कम ये जो एक खाना खाली है ना आपके दिमाग के अंदर कि मैंने शादी करनी है, जब तक एक एडल्ट मेल जो है ना उसकी शादी नहीं ना हो जाती, वो उसकी तलाश में लगा जरूर रहता है। अच्छा, वो उसके अंदर ही रहता है कि यार मैं इसको ढूंढ लूं, यार ये अच्छी भी लग रही है, यार इससे भी शादी मेरी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको प्रपोजल भेज देते हैं। वो जो टाइम और वो जो चीज़ है ना, वो आपकी उधर इन्वेस्ट होती है। जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आप फुली फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि वो खाना आपका फुल हो गया। अब आपके घर में एक औरत है, आपको पता है वो मेरी बीवी है, मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, एंड दैट्स इट। सो आई थिंक कि मर्दों को जल्दी शादी करनी चाहिए। मतलब अदर पार्ट ऑफ द साइड इज़ कि हमारे माशरे के अंदर जब तक लड़का कामयाब ना हो जाए उसको शादी यानी उसको रिश्ता देते ही नहीं। इन चक्करों में लड़कों की भी उम्र है, लड़कियों की भी उम्र है। जब आपकी उम्र हो जाए, आप उसको देखें, उसका विजन देखें, उसकी सोच देखें, उसकी बातें देखें, उसका किरदार देखें, आप बच्ची दें, अपने नसीब का लेकर आएगी यार। वो खुद को कौन भूखा मरा है इस दुनिया में भाई? आज तक रोटी की वजह से कोई मरा? अनटिल अनलेस कहीं कहत पड़ा हो, अनटिल अनलेस कहीं जंगबंदी हो रही हो, ये डिफरेंट केसेस हैं। मोहब्बत की शादी हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, इट इज़ अरेंज मैरिज। मेरी कोई मोहब्बत की शादी नहीं हुई। खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शादी के बाद लेकिन इसमें हाँ यही बता रहा हूँ, इसमें यह है कि शादी के बाद मोहब्बत हो जाए ना, वो ज़रा टाइम निकाल भी जाती है। कितना वो टाइम? 5-1 साल हो गए हमें, हमारी शादी को 1 आध साल मोहब्बत रही है। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या शुरू हो गया फिर? उसके बाद फिर इश्क? पॉडकास्ट में तो यही कहूँगा ना। अच्छा, हाँ सही सुना। तो आप एक शेर सुनाते होते हो, शाकर तो शाकर आप सियाना है, सारा चेहरा पढ़ हालात ना सानू ही सुनाना, तो आप भी तो सियाने हो ना। अच्छा, हाँ आसिफ जाट साहब सुना असूल के बड़े पाबंद हैं। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई वीडियो की हो, उसने कोई ऐसा काम किया फिर उसने आपको कहा हो कि यार ये रिमूव कर दें, आसिफ जाट को तरस आ गया हो, असूल टूट गया हो? नहीं, कभी ऐसा हुआ? बहुत दफ़ा वीडियोस डिलीट किए। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने मुतासरा बंदे का जाके इंटरव्यू किया हो तो आगे तगड़ी पार्टी हो कि आसिफ जाट साहब ये वीडियो डिलीट कर दें, मुझे फेवर दे दें, कभी ऐसा हुआ? नहीं, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी आपने वीडियो की और डिलीट, कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं। देखिए, बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अफान साहब। हाँ जी। अफान कैसर साहब जानी है। उनका एक मैटर हुआ था और आपके ही एंकर ने जाके उनकी वीडियो की मुतासरा बनने की। 2 दिन बाद वीडियो मिलियन पे चली गई और आपने डिलीट करवा दी। उस टाइम दोस्ती गालिब आ गई थी ना? बिल्कुल नहीं दोस्ती गालिब आई, उस टाइम सुलह गालिब आ गई। अभी नहीं हुई थी ना? मैं खुद सुलह करवाने वाला हूँ, आप कैसे कहते हैं नहीं हुई थी? अच्छा, आई वॉज इन, मैं डॉक्टर साहब से राब्ते में था। आपने फिर सोशल मीडिया पर तरतीब की कि मैंने सुलह करवा दिया, वीडियो रिमूव की? जी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना। जब 2 लोगों का आपने, उसके बाद क्या मसला देखा आपने उनका, वो मसला हल हो गया। और ये भी मशरूत वीडियो थी उस बंदे की कि यार आप सुलह करेंगे तो लगाऊंगा, अदरवाइज हम डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ। देखें, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली आज एक बात बताता हूं, डॉक्टर अफान कैसर बंदा मार दे, सही, मैं उसके खिलाफ वीडियो नहीं लगाऊंगा। क्यों? भाई मेरा दोस्त है, आपके खिलाफ भी नहीं लगाऊंगा। आपका दोस्त कुछ भी कर जो मर्जी करे। अच्छा, अगर मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता तो खिलाफ क्यों खड़ा हूं?
और भाई ये सोशल मीडिया, ये दुनियादारी, मुझे इधर तमगा इम्तियाज नहीं लेना। आप क्या समझते हैं कि जो जालिम है उसको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए? नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहिए। कानून है ना, बंदा मार के वो युगांडा थोड़ी जाएगा, इधर ही रहेगा ना। तो पुलिस है ना, मुद्दई भी हैं, वो जाने, डॉक्टर अफान जाने, लेकिन मैं नहीं उसके खिलाफ जाऊंगा और आपके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बात ये है कि जो दोस्त होता है, वो दोस्त, मेरा सगा भाई फर्ज करें, वो खुदा ना खास्ता किसी डोमेस्टिक इशू में, किसी और मसले में फंस जाता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा उसके मुद्दइयों के साथ मिलके। नहीं ना, क्योंकि मेरा भाई है। तो भाई सिर्फ मुंह से कहना होता है। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो माँ के पेट से भाई नहीं होते, लेकिन आप उन्हें भाई कहते हैं। डॉक्टर अफान इज वन ऑफ देम एंड आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ये तो आपने उनका नाम लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आई विल नॉट गो अगेंस्ट डॉक्टर। और उस मैटर में भी हम डॉक्टर साहब के अगेंस्ट नहीं गए। आपने इसको समझना, ये मशरूत वीडियो थी। उस बंदे के साथ ये तय हो रहा था कि अब चले आप अपना दर्द दिल बताएं यार, हमें बता लें। मिसाल देता हूं, आपका एक दुश्मन है, उसको पता है कि आपने 420 भी किया, आपने किसी को ब्लैकमेल भी किया, आपने किसी से रिश्वत भी ली है, ये सारी चीज़ें आके वो मुझे बताता है, मैं कहता हूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताइए, मैं इधर से ही सुन के इनको डंप कर दूंगा, दुनिया को तो नहीं बताई जाके। तो ये चीज़ थी कि हमने उसे कहा कि यार ठीक है, आप अपना ग्रज निकाल लें, लेकिन आप सुलह कर लें, ये मामला ख़त्म करें। और डॉक्टर साहब वाज आल्सो रेडी कि वो मामला ख़त्म हो जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरिए ना सही किसी और जरिए वो हो गया। तो फिर दैट इज़ द रीज़न, जब वो ख़त्म हो गया तो हमने वीडियो लगा के क्या करनी है, और हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी हमारे किसी भी दोस्त के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता। सही समझ आ रही? जाट साहब यारियां निभाना लें अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्थे की करना है यहाँ दुनिया पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आज से 1-1.5 साल पहले आपने चैनल लॉन्च किया था पी फॉर पाकिस्तान के नाम से। जी। आपने कहा नौकरियां देंगे जी, बड़े बड़े दावे किए, इंटरटेनमेंट होगी। थोड़े टाइम बाद वो बंद हो गया। इंतज़ामिया की नाअहली थी या आपसे चल नहीं पाया, क्या वजूहत बनी? बहुत अच्छा सवाल है आमिर। मुझे दुख है उस प्रोजेक्ट का कि मैं उसको बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। और आप जानते भी हैं कि हमने नौकरियां दी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। लोगों ने उस पर काम किया, पैसे भी कमाए। यू आर ऑल्सो वन ऑफ दैम। मैं खुद उसमें शामिल हूँ, मैंने भी कमाए, आपने भी पैसे उसमें से कमाए, और भी हमारे दोस्त हैं। उस चैनल के साथ हुआ ये कि जिस तरह से हम उस बिजनेस मॉडल को खड़ा किया और हमने सोचा ना कि ये इतने टाइम में ये चीज़ें माइलस्टोन्स अचीव कर लेगा, वो हमारा चैनल स्लो रहा। उसको जो माइलस्टोन 1 साल में अचीव करना था ना, उसने वो 2 साल में किया। तो उसको हमने वक्ती तौर पे पोस्टपोन किया, लिमिटेड किया, और उसके एक्सपेंसेस और ये चीज़ें हमने मुख्तसर की ताकि हम उसको काम। आज वो चैनल माशाल्लाह 5 लाख फॉलोअर्स के करीब है। आपकी नज़र नहीं पड़ी तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, और वो बहुत बड़ा चैनल बन के इंशाल्लाह ताला वापस आएगा, और हमने वो काम करना है इंशाल्लाह। आसिफ जट की कामयाबी के पीछे उनकी माँ या उनकी टीम? मेरी कामयाबी के पीछे आपकी माँ या आपकी टीम? देखें, आप कह रहे हैं कि ये जो रोटी बनी है इसके पीछे कौन है, माँ ने बनाई है या बीवी ने बनाई है? मिसाल है, एक दिन माँ बना देगी, एक दिन बीवी बना देगी, लेकिन उससे भी पीछे है ना, यानी किसी ने बीज लगाया था, उगाई थी फसल, चक्की में आई थी, पीसने हुई थी, आटा बना था, फिर गूंदने हुआ, फिर रोटी बनी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप, पहली बात है मैं खुद को कामयाब समझता नहीं, लेकिन चलें अगर आप समझते हैं और आपकी कामयाबी का मेयार ये है जो कि मेरी का नहीं है, तो फिर इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इस पे के पीछे मेरी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और सेक्रीफाइस, और वो है 32 साल शोहर परदेश में और उन्होंने हमें पाला, ठीक है, और उसके पीछे कुर्बानियाँ दी। उसका एक बहुत बड़ा एहसान जो मैं कभी झुका नहीं सकता। उसके पीछे मेरी फैमिली, अब मैं आपको कहूँ ना, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो सपोर्ट कोई नहीं किया। माँ ने भी, बाप ने भी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे। सीधी बात है और ओपन बात है। वो इसलिए कि वो कहते थे तुम रासियां लगा में, वो तो कहते थे मरासियां लगा में, मैं कहता था नहीं मैंने करना है। तो वही जो मेरी फैमिली के लोग मुझे कहते थे ऐ की करदा वे, पता नहीं कौन से चैनल पे तुम आते हो, हमने तो पूरा टीवी परोल दिया, तुम तो नहीं नजर आए कहीं। आज वो अपने दोस्तों को बताते हैं मेरा भांजा है, बेटा है, कजन है, भतीजा है, ठीक है जी, दोस्त है। तो वो अब ये इस तरह जिम्मेदारी लेते हैं, तो ओके, उनका भी पोर्शन और क्रेडिट है। सबसे ज्यादा मेरी कामयाबी का जो क्रेडिट मैं दूंगा वो मेरे मुर्शद, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुदस्सर भट्ट साहब। वो एक शख्स एक तरफ
मेरा पूरा खानदान और मैं एक तरफ। सही। आज की हम बात कर रहे हैं ना, इस मेयार की बात कर रहे हैं अगर, तो वो एक शख्स है और वो मेरा मुर्शद है। सारा क्रेडिट मैं जो है, यानी मोस्ट ऑफ द क्रेडिट उनका है, और बाकी हर किसी का, मेरी बीवी का बहुत क्रेडिट है। उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरी कामयाबी के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर। मैं तो ये बल्कि कायल हूँ इस चीज़ का कि माँ बाप पालते हैं, तरबियत बीवी करती। वो तो आपको सिखाती है कि आपके साथ बैठ के मैंने अब कैसे आपको ये अगर कुछ आपकी खिदमत करनी है मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, मेहमानों की कदर क्या होती है। मैं तो मर्द तो ऐसा ही होता है, बाहर गया आइसक्रीम का डब्बा लाया, घर बैठा खा गया। उसने कहा नहीं, आपका एक भाई भी है, आइंदा आपने एक नहीं लेकर आनी, आपने भाई को भी दें। सो ये तरबियत होती है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। द मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन गोज टू मिस्टर मुदस्सर भट्ट साहब। आप पहले मां जी के साथ वीडियोस बनाते थे? जी बनाता। अब आप फैमिली व्लॉगर पे बहुत तनकीद करते हैं। मां जी भी तो फैमिली है, आपने कंटेंट किया और मिलियंस व्यूज लिए हुए, अब फैमिली व्लॉगिंग पे तनकीद करते हैं, वाई? जब फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेंगे तो हम उनको तनकीद नहीं करेंगे। अगर मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूं तो आप मुझ पे तनकीद करते थे तो सही, तो आप मेरे थे पे कर लें तनकीद। आप मुझे 2-4 गालियां दे लें, क्यों करते थे? ओ भाई थे। मैं आपसे पूछूं क्यों पैदा हुए थे, तो इसमें तो आपका इख्तियार ही नहीं है ना भाई, हो गए। हाँ, आज अब क्या बात करते हैं, मेरा सवाल ये होना चाहिए। अच्छा, और मैं अब आपको थोड़ा सा तफसील ये बता दूं, माँ जी के साथ वीडियोस और व्यूज की आपने बात की, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरा चैनल ट्रांसपेरेंसी है, कोई बंदा भी आकर देख ले। माँ जी के साथ कंटेंट बनाया, और कंटेंट इसलिए बनाया, नियत ये थी, ये नहीं है कि उस वक्त मशहूर होने का शौक नहीं था, वो भी था, सारा कुछ था, लेकिन उस वक्त कोशिश ये थी कि लोगों के अंदर माँ और बेटे का जो प्यार का रिश्ता है उसको दिखाएं कि यार इसकी क्या वैल्यू है, कि इस तरह भी माँ के साथ हो सकता है प्यार। लेकिन हुआ ये कि जब हम, क्योंकि मैं सियासत पर भी तबसरा करता हूँ, डोमेस्टिक इश्यूज पे बात करता हूँ, मुल्की हालात पे बात करता हूँ, तो लोगों ने अगर फर्ज करें मेरे साथ सियासी इख्तलाफ है किसी का, तो उसने ला के मेरी माँ को गाली दे देनी है, तो मैं पागल का पुत्र हूं कि मैं जनाब माँ को गालियां पिड़वाने के लिए? मैंने कहा नहीं बनाना कंटेंट, और नहीं बनाया। तो ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जिन्हें ये लगता है कि शायद सिर्फ यही कंटेंट है जो चलता है। नहीं, असी होर भी करके दिखाया, और आपको मैं बता रहा हूं, मैंने एक अगर तस्वीर भी लगाई है ना तो उससे भी पैसे कमाए हैं। माँ जी के एक भी कंटेंट से पैसे नहीं कमाए, मोनेटाइजेशन बंद कर देते थे वीडियो, नहीं है ही नहीं थी उस वक्त हमारी। अच्छा, होती तो जरूर कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त थी ही नहीं। ठीक है, और जब उसके बहुत बाद में मिली है हमें मोनेटाइजेशन, तो हमने उससे पैसे नहीं कमाए। ठीक है, वो पैसों के लिए बनाते भी नहीं थे उस वक्त, ये भी नहीं, ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि पैसे मिलते भी हैं किसी को, वो बड़ा पुराना दौर है। तो और वो देखें, एक पर्टिकुलर कंटेंट को ना आप फैमिली व्लॉगिंग कह भी नहीं सकते। अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग की ना आपने किस्म भी समझनी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप अपनी वालदा के साथ कुछ जुमला कर लेते हैं, बेटे के साथ, फर्ज करें वालिद के साथ, चचा के साथ, चची के साथ, जिसके पास गुफ्तार की अच्छी ताकत, उसको अगर किसी एक सिंगल पर्सन के साथ आप बैठते हैं, दिस इज नॉट फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग इज, इसको समझना है कि आप अपने घर के अंदर लोगों को ले आए दिखाता हूं आपको कि मेरे कमरे में क्या हो रहा है, मेरी बेगम कैसे तैयार हो रही है। अगर कोई ये बात करेगा तो ये फैमिली व्लॉगिंग है। मेरी बहन क्या कर रही है, समझ रहे हैं? अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमारा बच्चा आने वाला है, दिस इज फैमिली व्लॉगिंग। और ये बहुत गलत चीज है। इसको तनकीद करते हैं सिर्फ इस हद तक कि आप लोग ये जो दिखा रहे हैं चीजें, इससे माशरे के अंदर मेरे पास मैसेज है, आई हैव सीन विद दीज आईज। एक बंदा दुबई से मुझे मैसेज करता है, वो कहता है मैं टैक्सी चलाता हूं अरसा 20 साल से, अपनी बच्चियों का, अपने घर वालों के अखराजात पूरे कर रहा हूं, मेरी बच्चियों ने मैसेज भेजा है, बाबा अगर आप हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो आप बताएं ना, हम व्लॉगिंग कर ले। मेरी बात सुनो ना, इस तो ये चीज है कि फैमिली व्लॉगिंग ये है। अगर कोई अपनी फैमिली को लाकर डिसेंट कंटेंट बनाता है, इकरारुल हसन आते हैं फैमिली के साथ, आते नहीं है?
उस दिन अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था बैठ के अपनी मिसेस के साथ खाना खा रहे थे, माशाल्लाह कभी नहीं तनकीद करेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट है ना। डॉक्टर अफान आते हैं अपनी फैमिली के साथ, कभी तनकीद की है उनको? भाई अच्छी बात कर रहे हैं ना बैठ के, कोई ये थोड़ी दिखा रहे हैं मेरा बेडरूम में ते बेच जनाब असी है, कभी भी नहीं वो ऐसे करें, इखलाक से गिरी हरकत करेंगे ही नहीं। लेकिन जो लोग, मैंने आपको बताया ना कि चीजों को दूसरे एंगल में लेकर जाते हैं, वो गलत है। तो अगर मैं भी लेकर जाऊं, आप भी लेकर जाएं, तो वो गलत है। फैमिली व्लॉगिंग की बाय द वे ये डेफिनेशन। सर ये बताएगा, आपके शागिर्द हैं अवैस अली साहब, हाँ, पिछले दिनों जंग चल रही थी, पूरे पाकिस्तान से 3 लोगों को शील्डें मिली हैं, जेहलम से 2 लोगों को मिली हैं। आप इससे पहले ISPR के साथ काम करते रहे हैं या अवैस अली की सिफारिश की कि मेरे शागिर्द में दे शील्ड? नहीं, सिफारिश किस अदारे की बात कर रहे हो? सिफारिश है ISPR में पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ 3 लोगों को और जेहलम में 2 लोग। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है, और मुझे खुशी है कि हो सकता है मुझे अवैस अली की वजह से मिला हो। अच्छा, वो उसने उन दिनों में जो काम किया वो छोटा काम तो नहीं है। और डॉक्टर अफान तो मतलब उन दिनों में है ही बहुत एक्टिव थे उन्होंने, उनकी तो यार पूरी मोनेटाइजेशन भी गई इस सिलसिले में, उसकी तो कंट्रीब्यूशन ही बहुत बड़ा है। अगर आप पैसों में बात करेंगे तो वो देखें, अगर 10 लाख भी एक महीने का कमाता हो, जंग को भी खत्म हो 6 महीने तो हो जाए, तो आप 50-60 लाख रुपया तो उसका फाइनेंशियल नुकसान हो गया ना। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम होता है। हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त में जब वो बड़े होंगे तो उन्हें बताएंगे 2025 में एक जंग हुई थी और तुम्हारे बाबा को ये अवार्ड मिला था फौज से। मैं सादत समझता हूँ, और हमें सिर्फ ISPR की तरफ से नहीं और भी अदारों की तरफ से मिला। मैंने तशहीर नहीं की, किसी दिन आप जेलम तशरीफ़ लाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, आपकी छोटी छोटी आंखें खुल के बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, आप अपनी प्यारी सी आंखों पर आजकल ग्लासेस लगा के रखते हैं यार, ये जेन ज़ी बनने की कोशिश करते हैं, मम्मी डैडी बर्गर, या क्या इशू है, क्यों लगाते हैं ग्लासेस? मोस्टली देखा है आपकी पॉडकास्ट में, आपकी ऐसे सवाल करते हो ना, मेरा दिल करता है मैं कैमरे पे ही लाड करूं तुम्हारे साथ ना। फिर मैं कहता हूँ चलो बंदे देख रहे हैं, बंदे देख रहे हैं। मम्मी डैडी या ये बनने की कोई उम्र और टाइम होता है? सवाल तुम्हारा पता नहीं कैसे तुम उसे घुमा के ना वो। एनीवेज, सीधा सीधा जवाब ये है कि मैं अब फाइनली ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं इनका, उसके लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि आपको हर वक्त ग्लासेस पहननी है, और ये फोटो सन ग्लासेस हैं। ये कमरे में जब हम आते हैं तो ये ऐसे सफ़ेद रहती हैं, बाहर जाते हैं तो काली हो जाती हैं, ताकि मुझे वो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह से ये मुझे बचा सकें। और ये ट्रीटमेंट है 8 महीने का। 8 महीने मैंने बड़े तरद्दुद कर रहे हैं, फिर जाके ठीक होगा। तो ये इसलिए मुझे ये बताएगा, ये हल्के हैं ब्लैक से, डार्क सर्कल है, एक मिथ है कि ये जो रात को जागते हैं या नशा करते हैं, इश्क है या जो चरस पीते हैं, उनके ये सर्कल होते हैं। आज ये डाउट क्लियर कर दें, क्या सीन है? आप मुझे जो कहोगे ना, मतलब जो आपकी पॉडकास्ट के लिए अच्छा होगा वो कह देता हूँ। आज बताओ क्या जवाब दूँ? खुश हो क्या बताओ? आप जो रियलिटी है वो बता। ये जेनेटिक है, रियलिटी तो वायरल होने वाली है ही नहीं, तो आप लोगों को तो वायरल चीज़ चाहिए होती, ये जेनेटिक है। अच्छा, ये फैमिली से आते हैं, मदर या फादर में हो किसी को, तो ये वो वाले हैं। जो नींद की कमी से या किसी और मेडिकल रीज़न से होते होंगे, वो शायद थोड़े लाइटर होंगे। ये जा ही इसीलिए नहीं रहे, ढीठ बने हुए, क्योंकि ये जेनेटिक हैं। सो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। वैसे मुझे कभी शौक नहीं रहा कि मैं इनको ठीक करूं, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा भी नहीं। मतलब मैंने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के साथ, आपको पता, पॉडकास्ट की है, डॉक्टर जवेरिया कितनी है, डॉक्टर नादा के साथ की है, बड़े अच्छे लोग डॉक्टर्स हैं। लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा कि ये कोई बीमारी थोड़ी है, ठीक है, आप ऐसे आंख नाजुक चीज़ है, इसके नीचे कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेंगे, क्या करेंगे? अब मैं वो मॉडल्स की तरह बुटॉक्स कराऊं? खैर, अब आके मुझे ये फिर जब बहुत ज़्यादा फैमिली वालों कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये करवाना चाहिए? हाँ, वो फैमिली वालों ने और दोस्तों ने बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं जी अब आपको करना ही चाहिए। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से मशवरा किया ना, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर आमिर रफ़ीक, उनके साथ अभी मैं करूँगा अभी पॉडकास्ट, इस ट्रीटमेंट को दिखाएंगे भी हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अब एक बहुत ही एडवांस और बड़ा ऑर्गेनिक सा तरीकाकार आ गया जिससे ये ठीक हो जाएंगे। तो वो हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, उसका नाम मुझे नहीं आता, अभी वो बताएंगे फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ। आसिफ जट के दिल के कौन करीब है आज जानते हैं? हाँ, कुछ नाम रखूँगा, डॉक्टर अफान कैसर या हाफिज़ अहमद? नहीं, ये तो बड़ा ही टफ सवाल है। चूज करना एक। नहीं कर सकता, क्यों करना यार? नहीं करता, बदमाशी है भाई, नहीं करता। हम करवाएंगे, नहीं हो सकता, कर लो सर, मैं नहीं कर रहा, नहीं कर सकता।
आपकी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी दोस्ती पर आंच नहीं आएगी। नहीं, ये एक सेगमेंट है फनी, इसको लेट नोट पे लेना। नहीं 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 नहीं, मेरी जो बहुत ज्यादा दोस्ती है, हर दिल की बात, दुख सुख, बंदा फैमिली की भी चीजें किसी से डिस्कस कर लेता है, तो वो मेरे साथ इस वक्त जो दोस्त है वो डॉक्टर अफान ही है। मेरे दर्द लेने वाला, मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने वाला अगर कोई दोस्त है इस वक्त, अफान कैसर। अफान कैसर। अफान कैसर या इमरान अरशद? मैं इमरान अरशद। यार तू फसाई जाना है। फसाना तो है। मियाँ साहब बड़े जुर्रत वाले और बड़े ही प्यार वाले दोस्त हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और काम कर रहे हैं, बट ज़्यादा दोस्ती मेरी अफान कैसर। अच्छा, अफान कैसर साहब या इकरारुल हसन? नहीं, इकरार तो देखें हमसे सीनियर है ना इकरार भाई, उनके साथ बड़े भाइयों वाला एक ताल्लुक, और वो आप कह सकते हैं दोस्ती मेरी नहीं है उनके साथ। आपके दिल के आई विश वो मेरे दोस्त हो जाए, आपकी पॉडकास्ट से इकरार भाई मेरे दोस्त बन जाए। आप चूज कर दें आज। नहीं, अफान कैसर। अच्छा, अफान कैसर या बाबा जी इरफान? बाबा जी इरफान उल्लाह उनके साथ इसलिए कि वो एक मुर्शद की जगह पे हैं, एक रूहानी उस्ताद की जगह पे हैं, उनके साथ एक उनके पास बैठ के अल्लाह मिलता है। डॉक्टर साहब के पास बैठ के दुनिया की भी बातें होती हैं, दीन की भी होती हैं, सही, लेकिन वो प्योरली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना। बाबा जी इरफानुल हक या अरशद तारड़? ऑफ कोर्स बाबा जी इरफानुल हक। बाबा जी इरफानुल हक या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? ऑफ कोर्स बाबा जी इरफानुल हक। अच्छा, बाबा जी इरफानुल हक या मुदस्सर भट्ट? मुदस्सर भट्ट। मुदस्सर भट्ट या साकिब रजा मुस्तफा? ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾओगे ना, मैं कर नहीं सकता ना, मेरे मुर्शद हैं मुदस्सर भट्ट साहब, लेकिन साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का नाम लेकर आप क्यों इस तरह मुझे कंट्रोवर्सी और उसमें फंसाते हैं? अच्छा, वो मेरी बात सुने, मोहसिन भी हैं, उस्ताद की जगह पे भी हैं, मुर्शदों वाला भी उनका दर्जा है, और इस माशरे के मस्बत तरीन इंसान, ये मौलवी कम्युनिटी के ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा है, जो इज्जत है, वक़ार है, वो साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब हैं। उनकी तो मतलब आप बात ही कितनी लंबी करते जाएं, मुझे अब 1 घंटा दें मैं उनकी तारीफ में बात करूं, लेकिन अब जब आप ये पर्सनल उसमें ना फंसाएंगे यार, वो जाके बंदा इस तरह नहीं करते। अच्छा। मुदस्सर भट्ट से आगे मुझे कोई बंदा हो नहीं सकता, तो आप नाम ना फंसाएंगे। मुदस्सर भट्ट या अपना भी ना किसी ना रात, तेरी भी थोड़ी जी बेइज्जती हो जाए। मुदस्सर भट्ट साहब या साहिबजादा आसिम महरवी? होए 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 होए, फसा दिया ना जाट साहब थानू। बड़ा तेज बंदा है जी। हाँ, क्योंकि मुदस्सर भट्ट साहब जो है ना, ये देखें इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है, क्योंकि मुदस्सर भट्ट साहब साहिबजादा आसिम महारवी की ज़ात के अंदर जम है, वो उन्हीं के बुजुर्गों से बैत हैं, उसी घराने से उन्होंने फैज़ लिया है, उसी घराने ने उनको फैज़ दिया है, उसी घराने के वो अंदर हैं। तो मुदस्सर भट्ट और साहिबजादा आसिम महारवी एक ही बात है। अच्छा। आप जिसका भी नाम ले लें, आप मुदस्सर भट्ट कह लें, चाहे साहिब, हम आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं, भाई दोनों ही एक है। मैं नहीं, इत्थे फैसला करना पेगा जाट साहब। इत्थे अमलां दे होण, तू साडे नाल इत्थे ही यार वो काम पाता जेड़ा फसान वाला। दोनों ही एक बात है भाई, इस पे नहीं ना फंसा करो, एवं अपने पॉडकास्ट का टाइम लंबा पर्चियां डाल ले। नहीं ऐसे नहीं, साईं को मैं कभी किसी दूसरे नंबर पे रख नहीं सकता, और मुदस्सर भट्ट साहब तो हैं ही, फिर वो जाहिर है। तो ये दोनों एक ही बात है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये इसी घराने से भट्ट साहब बैठ। लेकिन एक नाम ले दें, आज ले दें, एक ही नाम है, लॉक कर दें जी मुदस्सर भट्ट साहब को। कुछ शख्सियात के नाम लूँगा, एक आपने तारीफ़ करनी और मशवरा देना है। हाफिज़ अहमद साहब। तारीफ़ और मशवरा? एक लाइन में तारीफ़ और एक में मशवरा दे। एक लाइन में तारीफ़ ये है कि लाहौर में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको खालिस घी मिल जाए। वो खालिस घी जो है हाफिज़ अहमद है। और मशवरा ये है कि पाकिस्तान इतनी मेहनत करके, मुझे बड़ा दुख है, इतना नाम पैदा करके, इतना पॉडकास्ट का एक कॉन्सेप्ट पंजाब को देकर, और ख़ुद पता नहीं सानू नहर वाले पुल ते बुला के हो रहे माही किथे, पता नहीं किथे चला गया। तो आप सब वापस आ जाएं। मिस्टर पतलू, पता नहीं, शायद उसे किसी ने कहा है कि बाल जो है ना वो यूएस में ज़्यादा अच्छे उगेंगे, तो ट्रांसप्लांट कर, शायद वो बालों के बाद आ जाएंगे। सही। मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू को क्या मशवरा देना है और क्या करना? तारीफ भी एक लाइन में और एक मशवरा। तारीफ ये है कि
मैंने उस बंदे के अंदर ना एक चीज़ नोटिस की है कि दुश्मन ने भी अगर मिस्टर पतलू को कोई अच्छी बात कर दी है ना, यानी वो उसने 999 दफ़ा मिस्टर पतलू को गाली दी है और एक दफ़ा उसने अच्छी बात की है तो वो उसकी अच्छी बात ले लेगा। तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है और ये मैं समझता हूँ कि शायद अच्छी चीज़ इसी ये की टू सक्सेस भी है कि वो अच्छी चीज़ें कलेक्ट करता करता अच्छा बन गया, बड़ा बन गया। मुझे आपको लगे ना लगे, कईयों का तो वो लीडर है, तो ये उसके लिए अच्छी बात है। मशवरा ये है कि आपको हर किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। आजकल भी वो रेहान मलिक वाली कंट्रोवर्सी के अंदर फंसे हुए हैं। आप इतने, आपको अल्लाह ने इज्जत भी दे दी है, पैसे भी दे दिए हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए इस मामले के अंदर। आपको या इससे पिछले या उससे पिछले में लोगों को रिस्पॉन्ड करना, और मैंने पर्सनली फ़ोन पे भी उसे ये कहा है कि आप ना जवाब दिया करें लोगों को, अपना काम जारी रखें और जो तब्दीली लेकर आ सकते हैं अपनी शख्सियत में, जैसे कि आप कर भी रहे हैं, वो करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मिस्टर पतलू जो है वो उस तरह का क्रिएटर बन जाएगा जिस तरह का क्रिएटर मैं और आप उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खून है वो ख़ानदानी है, ख़ानदानी आदमी है, अच्छा आदमी है। अभी उसकी जो भी लाइन है, लेकिन एक दिन वो अपनी लाइन पे सही होगा, क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत है, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। डक्की भाई, आई फील वेरी सैड फॉर हिम। डक्की की तारीफ के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उनका कभी कुछ देखा ही नहीं, लेकिन आई फील वेरी वेरी बैड फॉर हिम। जितना ज़्यादा, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये तमाशबीनी करते हैं ना, जो ओ जेल में चला गया, ओ रो रहा है, ओ उसके साथ ये हो गया, जेल काट के देखें। मेरी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी हकीम शहजाद के साथ, और बहस व मुबाहिसा और एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस चल रही थी, लेकिन हकीम साहब जिस दिन जेल से वापस आए, मैंने फ़ोन किया और मैंने उन्हें मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि आप काम डाउन, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। जब फैमिली वाला बंदा जेल जाता है ना, पीछे का निज़ाम क्या होता है। डक्की भी इसी तरह अपने घर का सरबराह है और उसके साथ मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि देखें अदारे के अंदर क्या चीज़ें हैं, उनके पास क्या है, हकाइक है, वो तो वो जानते हैं। मैं एक सती बात कर सकता हूँ जो मुझे नज़र आती है, वो ये है कि उसके साथ मुझे लगता है कि ज्यादती है। एक बंदे को पकड़ के इतना ज़्यादा खुडे लाइन लगा देना और दुनिया बाकी दंदनाती फिरे, तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादती है। और इसका एक बेहतरीन हल मैं समझता हूँ ये है, मशवरा तो चलें दे ही देते हैं, बेहतरीन हल ये था उसके केस में कि उसे पकड़ते, चीज़ें रिकवर करते, जिस तरह बाकियों की सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो आती है, उसकी माफ़ी की वीडियो आती है, और वो पूरा साल कंपेन करता जुए की ऐप्स के खिलाफ और हर बंदे के पाकिस्तान के फ़ोन से डिलीट करवाता जुए की ऐप्स और उसको आज़ादी की ज़िंदगी देते। बहरहाल उनके पास कोई होगी अथॉरिटी, कोई होगा सबूत। मशवरा ये है कि पाकिस्तान ना छोड़ना, डकी जब भी आप आओ पाकिस्तान मत छोड़ना। नंबर 2, अदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी बात मत करना। इसी मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अदारों ने। थोड़ा मुश्किल वक्त आया है, मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ, मेरी दुआ है आज रात को अल्लाह करे आपकी ज़मा, मैं तो आज कहता हूँ आप अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के पास जाएं और इधर ही रह के मस्बत काम करके बदल के और दोबारा अपने अरूज पे आके दिखाना, और मुझे पता है वो कर लेगा। रजब भाई स्ट्रॉन्ग है, उसको उसकी तारीफ करूं, एक लाइन में तारीफ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है उनकी तारीफ के लिए, मैंने क्योंकि उन्हें देखा नहीं है इतना। मशवरा और मशवरा यह है कि कंट्रोवर्सी की चीज़ें जब आती हैं, ज़ाहिर हम बात भी करते हैं, वो देखते भी हैं। मशवरा ये है कि ब्रेक लेना सीखें, चुप रहना सीखें। बाबा जी इशफाक कहते थे सारियां गल्लां कहण वालियां नहीं होती, कुछ गल्लां अंदर रखण वालियां होंदियां ने, अंदर रखनियां वालियां गल्लां सीखें। और एक चीज़ रजब भट्ट के लिए स्पेशली, जब फ़र्ज़ करें मैं हूँ, आप हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं अपना सारा दिन ही शूट करना शुरू कर दूँ। ये जी अब मैंने पानी पिया, इस तरह बोतल खोलूँ, पानी पीऊँ, ठीक है जी, उसके बाद ये मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये अब मैं बच्चों को उठा के स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, ये मैं स्कूल लेने जा रहा हूँ, अब मैं मतलब अपनी जो भी रूटीन है वो मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं दिखाने शुरू कर दूँ। 2 दिन बाद मेरे पे पर्चा हो जाएगा। पूछे क्यों? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी को वायलेशंस करता है कि पब्लिकली वो जाए तो ऑफेंस होता है वो।
फॉर एग्जाम्पल मैं और आप गाड़ी चलाते हैं, अक्सर चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, यह ऑफेंस है। हम चलते हुए सड़क पे थूक फेंक देते हैं, यह ऑफेंस है। हम किसी को बुरा भला गाली भी दे देते हैं, दोस्तों को दे लेते हैं। मैं जितनी दोस्तों में मतलब मैं फ्री, हम पंजाबी लोग हैं यार, बैठते हैं गपशप करते हैं, गालियां भी दे लेते हैं एक दूसरे को। अब वो मेरी कोई उठा के वीडियो लगा दे तो ऑफेंस है, ठीक है। तो आप अपना सारा ही दिन जब लोगों को दिखाना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर फिर गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बचती है। और आपको अपनी ज़िंदगी में अपने सलाहकार अपडेट करने की ज़रूरत है, जो सियाने भी हों, दुनियादार भी हों, कानून भी जानते हों, उन लोगों के साथ, और ब्रेक लेना सीखें। सबसे लास्ट पे आपके जानी, आप उन्हें कहते हैं लगते जिगर कहते हैं, डॉक्टर अफान कैसे? डॉक्टर साहब की तारीफ़ ये है कि ये साइड मुझे उनकी पता नहीं थी, पर अब मैं जान चुका हूँ तो आपके साथ शेयर करना भी मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। डॉक्टर इंतहाई नफीस, यारों का यार, दोस्तों का दर्द लेने वाला, मसरूफ़ तरीन आदमी है, लेकिन अभी एक सेकंड में फ़ोन करूँ फ़ोन उठा लेंगे। जी भाई हुक्म, मरीज़ भी चेक कर रहे हो, जी भाई खैर, तो भाई ये काम अच्छा मैं करता हूँ, और टेंशन लेके काम करने वाला बंदा। दूसरा ये है कि वो इतना मस्बत चेहरा है पाकिस्तान का कि उसने बताया है कि बात कैसे करते हैं यार सोशल मीडिया पे। देखिए एंकर्स में हमारे पास कभी कोई कमी नहीं रही, तारक अजीज साहब से लेकर आज तक जो टीवी स्क्रीन के एंकर आ रहे हैं अच्छे ही आ रहे हैं ना। अच्छी गुफ्तगू, नपी तुली बात, लहजा, अल्फाज का चुनाव बेहतर होता है। लेकिन सोशल मीडिया में गंद था, उस गंद के अंदर एक सफाई करने वाला बंदा उसकी, वो डॉक्टर अफान था। अब जिनकी मोटिवेशन डॉक्टर अफान है वो तो अच्छे बंदे ही बनेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी बात है, और वो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम बंदा। मशवरा डॉक्टर साहब को ये है कि थोड़ा सा वक्त जो है वो आप निकाला करें और दोस्तों के पास भी आया करें। अब उन्होंने पिछले 5 साल से मुझे लारा लगाया हुआ जेल में आऊँगा, आते नहीं हैं। हालांकि एक एक दफ़ा जो भी बंदा, आप भी आए हैं हमारे पास मुल्तान से जेलम, जो हमारे पास जेलम आता है उसको पता चलता है कि यार ये डे ऑफ लिया है तो अच्छा गुजरा है दिन, ऐसे तो उनको भी आना चाहिए और आके जो है हमारे पास थोड़ा वक्त गुजारें। मैं तो तरह तरह की ऑफर्स देता हूँ यार। ऑफर्स? हाँ ऑफर्स मतलब है तो फिशिंग करा देंगे, तो जनाब फैमिली नाल मंगला व्यू रिजॉर्ट बड़ा अच्छा है हमारा, उधर ले जाएंगे, आप उधर रुकना बड़ा। तो लेकिन वो कोई ऑफर बनता ही नहीं। वो ऑफर बताओ, बढ़ाएं ऑफर। क्या मतलब, क्या बढ़ा दूं? कुछ बढ़ा दें ऑफर। आपका मतलब है पैसे ऐड करूं उसमें? देख लें, उनको पैसों की तो जरूरत नहीं है। और सब दे के खुश होता है। अच्छा, देने वाला बंदा है। आपको कुछ ले दूं, बताएं। आपकी मोहब्बत। आखिर पर सर, लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी ख्वाहिश आसिफ जट की जो अभी तक अधूरी हो? मेरी ख्वाहिश जो अधूरी है वो बहुत सारी हैं। कोई एक? मुझे, मैं आपको बताऊं, अब इस तरह की बातें जब हम पॉडकास्ट में करते हैं, लोग कहेंगे ओ हो ये तो कैमरे पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हाँ मैं करता हूँ, जिसको तकलीफ है वो सुने। वो इतनी सी बात है कि मुझे दुनियावी कोई ख्वाहिशात नहीं है, ठीक है। हर बंदे का दिल करता है यार मैं अच्छी गाड़ी लूँ, मेरा भी दिल करता है, मेरे पास अभी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं इससे अच्छी लूँ गाड़ी, मेरा दिल करता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है इंटेलेक्ट पे काम करना, वो है कुरान को समझना, वो है अल्लाह के दीन को समझना, अल्लाह के निज़ाम को समझना, कुछ वक्त अपनी ज़ात और उसकी ज़ात के लिए गुजारना। ये मेरी ख्वाहिशात हैं जो अभी अधूरी हैं। माशी फ़िक्र, घर बनाना और बच्चे और जॉब और घर तो आपने 4 करोड़ का बना लिया, 100 करोड़ का आप कह लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मसरूफ़ रखती हैं, तो आप अपने इंटेलेक्ट पे उतना काम नहीं कर पाते। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों पे, तो वो इंशाल्लाह ये चीज़ें कुछ हैं वो साथ साथ चल रही हैं। मैं इंशाल्लाह बेहतर करता रहता हूँ, अपने आप को पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप इम्प्रूव करें। सर कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।